शरीर में चला जाएगा। यही है उसका नियम, वो बदलता नहीं है, एक जगह एक बराबर। और वो ज्ञान भी नहीं देता है, मन ज्ञान देता है, इसका करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तब अब हम समझते हैं सबसे भ्रमित जो हमको करता है ये मेरे मन ही से भ्रमित करता है, शरीर भ्रमित नहीं करता है, मन भ्रमित करता है। युधिष्ठिर पाशा खेले, हार गए, वनवास में चले गए, वनवास में बिताना पड़ा, कुरुक्षेत्र हुआ, आदि हुआ। बाद में कभी किसी ने पूछा भगवान कृष्ण से, युधिष्ठिर ऐसा धार्मिक, उसके भी ऐसा हाल क्यों हुआ? वो धर्मराज थे, उनको वनवास क्यों जाना पड़ा? भगवान कृष्ण बोले अहंकार के कारण, अहंकार के कारण युधिष्ठिर को वनवास जाना पड़ा। बोला अहंकार, तो हाँ अहंकारित से, अहंकारित था। सोचो जरा, पाशा खेलने युधिष्ठिर को बुलाया गया, और जब पाशा खेलने बुलाया गया तो उस पाशा खेल में जिसको खेलना था वो नहीं खेला। कौन खेला उसकी जगह में? शकुनी खेलने आया, शकुनी उसका प्रतिनिधि होकर खेलने आया। अब युधिष्ठिर का अहंकार कि मैं भी खेलूंगा, क्यों? वो हमको बुलाया नहीं जा सकता था कि मेरा प्रतिनिधि होकर कृष्ण भगवान खेलेंगे पाशा। तो हाल क्या ऐसा होता, तो अहंकार भी निर्णय कर लिया था कि मैं भी बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। अहंकार उसका निर्णय कर लिया था कि मैं भी अच्छा खेलता हूँ, इसलिए वो पाशा का दान में हार गया और उसको वनवास झेलना पड़ा। धर्मराज हो सकता है, लेकिन अहंकार से मुक्त नहीं है, क्योंकि ये शरीर उसका अहंकार से भरा हुआ था कि हम पाशा खेल सकते हैं। यही है निर्णय, यही है निर्णय। तो मन मेरा विचार खुल जाता है। मन यदि विचार करना शुरू करता है कि कौन उचित है, कौन अनुचित है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है, तभी वो सही निशान पकड़ सकता है। इसको कहते हैं विवेक, जो चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ है, वही है आत्मा के साथ संयुक्त करने वाला एकमात्र माध्यम। मन मेरा आत्मा के साथ एकमात्र माध्यम जिसके जरिए वो संयोग कर सकता है, वो है चैतन्य, चेतना। वो यदि मेरे साथ रह गया, चेतना, चैतन्य, ये विचार करें कौन करना उचित है, कौन करना अनुचित है, तभी मेरा फिर ये शरीर, मन और आत्मा एक लाइन फिर पकड़ लेगा, एक बार एकदम पकड़ लेता है। जब जैसा बचपन में मैंने पैदा हुआ था, जो बिछड़ गया था, तीनों भाई तीनों दिशा में बिछड़ गया था। ठाकुरबाड़ी में एक बार बोलते थे तो सिनेमा देखे थे, यादों की बारात, तो तीनों भाई बिछड़ गए थे, फिर तीनों भाई एक गाना गाया तो एक साथ मिलन हो गया। ठीक है, वैसे ही गाना आ गया, शरीर एक जगह में दिशा पकड़ गया, शरीर मन आत्मा एक दिशा पकड़ गया। तो यही है हम लोग का जिंदगी का कौशल। तो हम लोग का समस्या कहाँ होता है? एक ही जगह में समस्या होता है। हम साधु बनेंगे, शैतान बनेंगे, एक ही पल में हो सकता है। वो मेरे मानसिक निर्वाचन से, निर्वाचन यदि बोल देता है कि हाँ साधु बन जाए तो साधु बन जाते हैं, यदि बोलता है शैतान बन जाए, शैतान बन जाते हैं। मानसिक निर्वाचन, तो एक निर्वाचन, सिर्फ एक निर्वाचन। जो वोट देते हैं, आप लोग सब कुछ वोट देते हैं, यहाँ सब जो लोग हैं सब वोट देने के काबिल हैं, तो वोट दिए हैं, कोई ना कोई किसी न किसी बहाने, या तो बाहर जाके नहीं तो घर संसार में भी तो आप वोट दिए हैं। माँ का बात माने या बाबू जी का बात माने, पत्नी का बात चलेगा या आपका बात चलेगा, ये तो निर्वाचन ही आपकी। आप सब हम लोग करते हैं ये निर्वाचन, तो ये निर्वाचन हम लोग निभाते हैं जिंदगी भर, और हर पल में ये निर्वाचन मेरे सामने में आता है। जिसको हम निर्वाचन करते हैं वही दिशा हमारा जिंदगी कायम कर लेता है। मेरा जिंदगी में जो कुछ होता है सब मेरे निर्वाचन के माध्यम से। मैं जो निर्वाचन किया हूँ उसी का नतीजा मेरा ये जीवन है। कोई बोलता है इसके लिए मेरा ऐसा हुआ है, उसके लिए वैसा हुआ है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरा निर्वाचन के कारण ही मेरा जिंदगी ये रंग रूप पाया है, मेरे निर्वाचन के कारण। निर्वाचन मेरा गलत था, इसलिए मेरा जिंदगी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता। यही है बात। हमको क्या पकड़ने चलते हैं? हम सब कोई ठाकुर जी को पकड़ के चलते हैं। ठाकुर जी कौन है? जिनके माध्यम से हम प्रेम, प्रीति, अनुराग, करुणा सब कुछ सीखे हैं।
एक जानवर और एक इंसान में फर्क सिर्फ एक ही चीज में है, ये दया, करुणा, ममता आदि से फर्क होता है। मैं इंसान होकर भी इंसान क्यों कहलाता हूँ, जानवर क्यों नहीं? फिर भी तो मैं जानवर हूँ, मैं भी तो एक प्राणी ही हूँ, मैं तो एक एनिमल किंगडम का ही निवासी हूँ। कपड़ा पहनता हूँ, मकान बनाया हूँ, कोई शिक्षा दीक्षा का बात बोलता हूँ या कुछ भाषा में बहुत सारे बात कर सकता हूँ। वो बाघ जैसा हाउ हाउ नहीं करता हूँ या तो बकरी जैसा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो एक प्राणी ही हूँ। तो प्राणी का और कुल प्राणियों से फर्क कैसे पता चलता है? दया, करुणा, ममता आदि ये सब गुणों से। यही है इंसानियत का गुण। सीखे कहाँ से ये इंसानियत गुण? हम जितने सारे महान हस्ती यहाँ जन्म लिए हैं, उन लोग से धीरे 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 अपने को ऐसे एक जगह में ढांचे में डाला हूँ। इसको कहता है भद्र आदमी, इसको कहता है अभद्र आदमी, इसको कहता है हृदयजनक सोच, इसको कहता है अहितजनक सोच। यही हम लोग कर लेते हैं। तो